धरना प्रदर्शन रघुनाथपुर प्रखंड के करसर गांव में पिछले 9 अक्टूबर को महादलितों की पिटाई भाजपा समर्थित सामंती ताकतों के द्वारा किया गया और रघुनाथपुर के दरोगा ने FIR तक नहीं किया, जो सामंतों और दबंगों के संरक्षक हैं। हम इस धरना के माध्यम से मांग करते हैं कि इस जिले में सामंती ताकतों का जो मनोबल बढ़ा है और सरकार गरीबों और दलितों की सुरक्षा और विकास की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब महादलित पीटे जाते हैं उसी थाना के दरोगा FIR तक नहीं करते हैं, जिसके लिए सड़क जाम करना पड़ता है। वो करसर गांव बगल में फुलवरिया गांव है, जहां के कभी राजद तो कभी भाजपा के विधायक रहे विक्रम कुंवर का गांव भी है। तो एक तरफ गरीब हितैषी योजनाओं का लाभ तो दलाल बिचौलिए ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं सरकार में, लेकिन गरीबों की आज भी सुरक्षा नहीं है। गरीब आज भी असुरक्षित है सुशासन के राज में। हजारों एकड़ जमीन जो जीरादेवी प्रखंड के छोटका माझा, मैरवा के बड़का माझा, गुठनी के जतौर और चिलमरवा, दरौली के चक्री में और बेलवार, दिगवलिया, गड़सर जो रघुनाथपुर ब्लॉक के गांव है पड़े हुए हैं। अविलंब प्रशासन जांच करा के भूदान और गैर मनरेगा और प्रति जमीन जो गरीबों का उनका हक है कराए। माले में गिन दीजिए ना भाई, CID के लोग भी माले में तो वही ना है। आप उठ जाइए वहाँ से, उठ जाएंगे तो लगाएंगे। हाँ अध्यक्ष जी बताया जाए, अध्यक्ष जी कर रहे हैं विधायक जी, ये बताया जाए कि आज भी यहाँ पर धरना पे बैठे हुए हैं, क्या वजह है धरना पे बैठने की? करने से पहले पूरे बिहार और सीवान जिला के तमाम लोगों को छठ के शुभ अवसर पर हम अपनी पार्टी के तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बढ़िया से शांति ढंग से छठ त्यौहार मनाएंगे। हम लोग को ये कहा हुआ है कि पूरे आज देश में और बिहार में दो बिरादरी पर भाजपा के सरकार बनने से ज़बरदस्त हमला शुरू हो रहा है। पहले था हिंदू मुसलमान करके भाजपा की तरफ से हमला, आज स्थितियाँ बदल गई है कि मुसलमान बिरादरी और दलित बिरादरी पर भाजपा के सरकार बनने पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश पर हमला हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी जो भोपाल का जो केस हुआ है, जो 8 आदमी को इनकाउंटर दिखाया गया है, कि मुठभेड़ दिखाया गया है। हम लोग ये बात समझते हैं कि आप अगर किसी आदमी से कुछ जानना चाहते हैं तो जो प्रशासन के पास व्यवस्था था उसे सरेंडर करवाया जा सकता था और हमारे देश में क्या गतिविधि चलाया जा रहा है पकड़ने के बाद उनसे हम लोग पूछताछ के बाद हम लोग जान सकते हैं। यह आरोप इस बात के जाहिर करता है कि जातीय आधार पर मुठभेड़ दिखा के मारा जा रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं गुजरात से लेके और बिहार में कि जहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि दलितों के साथ भेदभाव, छुआछूत नए सिरे से जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है, यह लगातार काम बढ़ रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सीमांत देखते हैं कि 9 तारीख के 15 दलित लोगों को पीटा गया। 9 तारीख के रात में बुलाया गया प्रसाद के नाम पर जिन विद्यार्थियों, कोई 7वां का विद्यार्थी है, कोई इंटर का विद्यार्थी है, कोई ITI कर रहा है, 15 को पीटा गया। थाना प्रभारी जाकर कहा कि ठीक है अब कुछ नहीं होगा। 9 के बाद सुबह 10 तारीख के जब वो लोग जा रहे थे पैखाना होने के लिए तो उसमें 5 नौजवान को फिर पीटा गया और उसमें एक 75 वर्ष की बुढ़िया जिसका नाम है परमज्योतिया देवी, उसको भी पीटा गया। जब ये थाना पर पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी जो वहाँ के सरोज कुमार जी हैं वह कहते हैं कि तुम 50 घर दलितों का घर है, अभी हम छोड़ देंगे तब भाजपा वाला तुमको खा जाएगा। और इसीलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि ये 2 बिरादरी पर जो हमला हो रहा है और सरकार चुप है, उनके अफसर इन बड़े बड़े अपराधियों और संबंधों के साथ शामिल है, वह भाजपा के नेता है। और इसी सवाल पर हम लोगों ने धरना दिया है कि जो सरकारी ज़मीन है जो संविधान के मातहत है, वो रघुनाथपुर के कंसर का भूदान के ज़मीन, हरनाथपुर में सीलिंग का ज़मीन, फुलवरिया में सीलिंग के ज़मीन, दरौली में चक्री का जो 4 से बिघा हुआ ज़मीन, मैरवा और नौतर में छोटका माझा, कबीरपुर कुछनी का ज़मीन, यह तमाम गरीबों के जांच पड़ताल करके उनको दिया जाए
और ये पूरे जाति समूह को गाली देना, उनको अपमानित करना, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और रघुनाथपुर के थाना प्रभारी को अविलंब उनको निलंबित किया जाए। इसी मांग के सवाल पर हम लोगों ने आज धरना दिया है। अगर आप आगे पूरी तो अगला कदम क्या होगा? हमारा मांग तो हम 9-10 से आंदोलन कर रहे हैं। 10 के हम लोगों ने 20 के हमने सभा किया है। कल भी हमारा मशाल जुलूस था। आज हेडक्वार्टर हर्ष को हम माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा के पर्दा उठाएंगे और वहाँ भी महादलित और जनता के जाके हम उनका पूरा घोषणा का पोल खोलेंगे। यह लड़ाई जारी रहेगा जब तक हम उनको जेल नहीं भिजवाते हैं, जब तक उनको नहीं लगता है। रघुनाथपुर के थाना प्रभारी